चारों लोग जो उस हत्या को अंजाम दिए थे, जिसमें कि इंडिगो मैनेजर रुपेश की हत्या हुई थी, ये बाईपास से पकड़ा गया, बाईपास रोड से पकड़ा गया है। सूचना मिली थी, अपने घर तो नहीं, अपनी बहन से मिलने आ रहा था, तो हम लोगों ने कल शाम में इसको उठाया। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। पटना के चर्चित रुपेश हत्याकांड मामले में अंतिम आरोपी की भी गिरफ्तारी पटना पुलिस ने कर ली है। आपको पता होगा कि जनवरी महीने में इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने बाद में उसे रोड रेस का मामला बताया था और अब ये कहा जा रहा है पुलिस के द्वारा कि अंतिम आरोपी जो था उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं, फिर बताएंगे कि एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने क्या कुछ कहा है। इस हत्याकांड की मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कर रहे थे और नजर भी रखे हुए थे। पुलिस ने अब इस हत्याकांड के अंतिम आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पटना एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने बताया कि चौथे और अंतिम आरोपी आर्यन उर्फ अभ्यानंद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 13 जून को उसके घर की कुर्की की गई थी। आर्यन सलीमपुर का रहने वाला है। हत्याकांड के बाद से ही वह बिहार से बाहर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड समेत अन्य जगहों पर घूम रहा था। पुलिस को जानकारी मिली कि आर्यन पटना आया है। उसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि रुपेश सिंह हत्याकांड में आरोपी ऋतुराज, सौरभ और छोटू को भी पहले पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आप सुनिए कि इस मामले में पटना एसएसपी उपेंद्र शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं। ये उसी घटना के बारे में है जिसमें 2 बार पहले से पीसी हो चुकी है। एक चर्चित हत्याकांड हुआ था जिसको लेकर मीडिया जगत में और आम जनमानस में काफ़ी सरगर्मी रही। डे वन से इस केस को हम लोगों ने चैलेंज के हिसाब से लिया था। आज इस केस पे हम लोग पूरी तरह से पूर्णविराम लगा रहे हैं। अंतिम अभियुक्त जो था उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। चारों लोग जो उस हत्या को अंजाम दिए थे, जिसमें कि इंडिगो मैनेजर रुपेश की हत्या हुई थी, वो चारों लोग अब सलाखों के पीछे हैं। हम लोगों ने 3 लोगों के ऊपर पहले चार्जशीट कर दिया है और एफएसएल से वेपन का मिलान भी हो गया है। ये आप लोगों हम लोगों ने पिछली पीसी में बताया था। जो अंतिम अभियुक्त था आर्यन उर्फ अभ्यानंद, उसकी कुर्की भी हम लोगों ने पिछले दिनों कर दी थी, पिछले महीने 13 जून को, और ये फिर भी फरार चल रहा था। अब ये जेल जाएगा और इस केस को हम लोग चार्जशीट कर देंगे और स्पीड ट्रायल में ये केस जाएगा। इसमें बहुत क्वालिटी एविडेंसेस हम लोगों ने डायरी में लाए हैं। 12 जनवरी को घटना घटी थी और संयोग आज 12 जुलाई है। 7 महीनों का वक्त लगा, लेकिन इस अनुसंधान से मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ और अपने टीम को मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इसमें बहुत मशक्क़त लगी, बहुत कठिन परिश्रम लगा। एक टोटल ब्लाइंड केस था और विद एविडेंस, विदाउट एनी सस्पिशन अब हम लोग इस केस का पटाक्षेप कर रहे हैं और ये केस अब चार्जशीट होकर कोर्ट में जाएगा। तो कहाँ से पकड़ा गया? ये बाईपास से पकड़ा गया, बाईपास रोड से पकड़ा गया है। सूचना मिली थी, अपने घर तो नहीं, अपनी बहन से मिलने आ रहा था, तो हम लोगों ने कल शाम में इसको उठाया। कितने दिनों तक कहाँ था? इसमें आप लोग जब इस घटनाक्रम को देखिएगा 7 महीने के, तो घटना के बाद जैसा कि आप लोगों को पहली पीसी में बताया गया था, ये लोग सभी गतिविधियों को मॉनिटर कर रहे थे और पेपर्स पढ़ रहे थे। ऋतुराज सबसे पहले हम लोग का ब्रेक थ्रू था। उसके पकड़ाने के बाद, चूँकि सब लोग एक ही ग्रुप के लड़के हैं और कंकड़बाग का 2 लड़के थे और ये लड़का सालिमपुर का है, सब लोग फिर अंडरग्राउंड हुए। उन लोगों के जानकारी से बहुत बड़ा अपराध हो गया था ये उनसे, जो पेपर पढ़ के उन लोगों को लगा था, क्योंकि टारगेट के बारे में वो लोग बहुत ज़्यादा अनभिज्ञ थे शुरू में कि वो इतना बड़ा व्यक्ति है, हस्ती है। तो ये जब दूसरी गिरफ्तारी में भी आप लोगों ने देखा 70 दिन का समय हम लोग को लगा था, क्योंकि वो भी भिन्न भिन्न जगहों पर घर बार छोड़कर भाग रहा था। हम लोगों ने पूरे घर को सर्विलांस पर रखा था। कई लोगों के नंबर्स हम लोग लगाए हुए थे। इस जो व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति जो आर्यन है, इसके साथ भी ऐसा ही कुछ था। छोटू जिसने सरेंडर किया, छोटू के सरेंडर के बाद हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये भी शायद सरेंडर कर जाएगा, लेकिन जब हम लोगों ने इसका सर्विलांस शुरू किया, जैसे घर के आसपास फील्डिंग शुरू की, वारंट भी हम लोगों ने निकाला ताकि अब ये मैसेज क्लियर हो जाए कि ये पुलिस कार्रवाई करेगी ही करेगी, लेकिन अंततः हम लोगों को कुर्की करना पड़ा। बेसिकली ये लड़का कभी छत्तीसगढ़, कभी बंगाल, कभी हरिद्वार, लेटेस्ट ये हरिद्वार से लौटा है, उत्तराखंड से, और कुर्की करने के बाद इसमें थोड़ी सी इसको आस लगी कि अब पुलिस शायद इस केस को जब परस्यू नहीं करेगी और कुर्की करने के बाद केस को चार्जशीट कर दिया जाएगा। लेकिन हम लोग निरंतर लगे रहे, समय इसलिए लगा, लेकिन हम लोग का ध्येय था कि गिरफ्तार ही करना है। गिरफ्तार कर लेने के बाद से हम लोग को पुष्टि करने में और आसानी हो जाती है और
सफलतापूर्वक हम लोग इसको गिरफ्तार किए और अब चारों लोग सलाखों के पीछे हैं। पूछताछ में बताया कि आखिर कहाँ ये छिप रहा था, होटल में ठहर रहा था या फैमिली मेंबर के यहाँ ठहरता था? ये प्रोफेशनल चोर है। ये मोटरसाइकिल चोरी का इसके ऊपर पहले से 2 केस है और एक गांव में ही मार झगड़ा का केस है और एक तो मर्डर वाला केस है। ये बहुत चोरी करता है। अब जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था, ऋतुराज का ये साथी है। ऋतुराज का जो चमनचक में जो डेरा था वहाँ इसके साथ ही रहता था। तो ये बेसिकली लॉजेज में, धर्मशाला में ऐसे ही रह रहा था। इसका कोई ऐसा कोई ठिकाना नहीं था, किसी के साथ नहीं था। रोल की जहाँ तक बात है, ऋतुराज शूटर था, सौरभ शूटर था, छोटू सौरभ का मोटरसाइकिल चला रहा था और ये लड़का ऋतुराज का मोटरसाइकिल चला रहा था। अपाची मोटरसाइकिल जो चलाने वाला व्यक्ति है वो आर्यन है। पल्सर मोटरसाइकिल छोटू द्वारा चलाया जा रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखिएगा तो दोनों मोटरसाइकिल बरामद है, उसके नंबर प्लेट्स बरामद हैं, उपयुक्त हथियार बरामद है जिसका एफएसएल से मिलान हो चुका है। चारों शूटर्स गिरफ्तार हो चुके हैं। डायरी हम लोगों ने तैयार कर दी है। सीसीटीवी फुटेजेस को हम लोगों ने एविडेंस में लाया है। अब केस चार्जशीट हो जाएगा। 3 लोगों में पहले से चार्जशीट हुआ था और हम इसको ट्रायल में अब हम लोग ले जाएंगे। कन्फेशनल जो आप पूछ रहे हैं, कन्फेशनल उसी समरूप है। मोटिव वही है, मोटिव में कोई संशय नहीं है। लेकिन इस केस ने इतना एयर लिया था, इतना चैलेंज था इस केस में, बहुत तरह के उतार चढ़ाव इस केस में हम लोगों को देखने के लिए मिले। अब हम लोग इस केस का पदक्षेप कर रहे हैं पूरी तरह से। ऑफकोर्स स्पीड ट्रायल में जाएगा। ऋतुराज के साथ इसकी दोस्ती कितनी पुरानी? इसकी दोस्ती 6-7 महीने पुरानी मानी जाएगी, जैसा ये बताया। नहीं, घटना से नहीं, हाँ घटना से, हाँ पिछले अगस्त सितंबर से ये साथ हैं ये लोग। इसको इस तरह से हम लोग मान रहे हैं, जो डेरा था चमनचक वाला, वो डेरा संभवतः अक्टूबर में लिया गया डेरा है। तो आपने एसएसपी उपेंद्र शर्मा को सुना। उन्होंने बताया है कि रुपेश सिंह हत्या मामले में अंतिम आरोपी की भी गिरफ्तारी हो गई है और उसे भी जल्द से जल्द जेल भेज दिया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन आरोपियों को आगे चलकर क्या सजा मिलती है। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।